निमंत्रण के लिए दिल्ली के अखबारों में ऐड गया था। वो ऐड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था। वो ऐड सरकार की तरफ से नहीं था, जनता के टैक्स के पैसे का नहीं था। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि 2020 स्वेरिंग इन सेरेमनी 2022 एक्सपेंडिचर डिटेल्स, आम आदमी पार्टी की 2020 की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का सिर्फ एडवर्टीजमेंट का, प्रिंट एडवर्टीजमेंट, जिंगल और वीडियो शूट और ब्रॉडकास्ट, इसकी जो बिलिंग है वो 4,52,00,000 रुपए है। और कल जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब शपथ ग्रहण समारोह किया तो दिल्ली सरकार का एक भी रुपया उसमें खर्च नहीं किया गया है। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस के शासन के बाद आम आदमी पार्टी ने राज किया और अब बीजेपी आ गई है 26 साल बाद। और हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली में एक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था दिल्ली की महिलाओं के साथ कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपये दिए जाएंगे, वो नहीं दिए जा रहे हैं और दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जहां बीजेपी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियों पर चर्चा कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है जो कि विज्ञापनों के खर्चे को दिखाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मुफ्त की रेवड़ियों पर चर्चा है, दूसरी तरफ विज्ञापनों का खर्चा है। दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि जो ओथ सेरेमनी हाल ही में हुई है रामलीला मैदान में, उस ओथ सेरेमनी में बीजेपी ने 1 रुपया भी दिल्ली की जनता का, टैक्स पेयर का खर्च नहीं किया है। दिल्ली के जितने भी बीजेपी के नेता हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात को प्रमोट किया और लोगों को न्योता भी भेजा गया, लेकिन विज्ञापनों पर फालतू में खर्च नहीं किया गया है। यहाँ पर कुशासन और सुशासन की बात करते हुए वीरेंद्र सचदेवा नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक ब्यौरा देते हुए बताया है कि किस तरह से आम आदमी के पैसे को, टैक्स पेयर के पैसे को दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने विज्ञापनों में उड़ाया था। और सेरेमनी की बात करते हुए और कंपैरिजन करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछली बार यानी कि 2020 में जब ओथ सेरेमनी हुई थी, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में हुआ था, उस वक्त मीडिया को दिए गए विज्ञापनों में 4,52,00,000 रुपए आम आदमी पार्टी ने टैक्स पेयर्स का उड़ा दिया था। और ये पैसा सरकारी खजाने का था और टैक्स पेयर्स का था, जिसे आम आदमी पार्टी ने वेस्ट किया और बहा दिया। जहाँ एक तरफ अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के सभी नेता लगभग एक ही मुद्दे को बार बार उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में 2500 रुपये महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा ने अब विज्ञापनों पर चर्चा शुरू कर दी है। एक तरफ रेवड़ियों पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ विज्ञापनों का खर्चा है, जिसको लेकर अब बीजेपी मुखर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, आतिशी को और अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जिस वक्त मुख्यमंत्री बने थे 2020 में, उस वक्त ओथ सेरेमनी के लिए दिए गए विज्ञापनों का खर्चा 4,52,00,000 रुपए आया था, जो कि दिल्ली की जनता के हित में खर्च हो सकता था, लेकिन उसे वहाँ न खर्च करके अपनी छवि बनाने के लिए और सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए उपयोग किया गया। बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में जो फैसला लिया है वो इसलिए अहम है क्योंकि वो दिल्ली की जनता के हित में लिया गया है। आयुष्मान आरोग्य योजना को शुरू करने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो पहला फैसला था वो बहुत अहम था और दिल्ली के सभी लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसमें 5 लाख रुपए का बेनिफिट हर शख्स को दिल्ली में रहने वाले मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आखिर क्यों बाकी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। आम आदमी पार्टी अगर स्वास्थ्य पर बात करती है तो बात आम आदमी पार्टी पर ही आएगी कि उन्होंने 10 साल क्या किया। अगर वो स्कूलों पर बात करेगी तो भी ये बात कही जाएगी कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अगर सड़कों की बात की जाएगी तब भी सवाल आम आदमी पार्टी पर ही उठेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक ही मुद्दा आम आदमी पार्टी के पास बचता है और वो मुद्दा है महिलाओं को हर महीने मुफ्त में 2,2500 रुपये का अमाउंट देना, जिसको लेकर हालांकि बीजेपी ने हामी भरी थी और ये कहा था कि बीजेपी इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट की मीटिंग में इस फैसले को पूरा किया जाएगा।
बीजेपी ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में, जिसमें 6 मंत्री मौजूद रहे, इस फैसले को नहीं लिया है, लेकिन इसके बदले आयुष्मान आरोग्य जो योजना है उसे चालू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। वहीं जो दूसरा खुलासा बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने किया है वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है और ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के तमाम दावे 2020 में ही नहीं, उससे पहले भी किए थे कि भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा और जनता के हित में काम किया जाएगा, ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि टैक्स पेयर के पैसे को, जो कि टैक्स पेयर हर चीज़ खरीदते हुए टैक्स देता है और उस टैक्स से वो पैसा आता है, 4,52,00,000 रुपए को आखिर विज्ञापन में क्यों उड़ा दिया गया। और उस विज्ञापन में, जिस विज्ञापन में ज़ीरो खर्चा आना चाहिए था ओथ सेरेमनी के लिए, बीजेपी ने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि हाल ही में 2025 में 20 फरवरी को हुई ओथ सेरेमनी में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने 20 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया, तमाम लोगों को इनवाइट किया गया, कम से कम 20,000 लोगों को इनवाइट किया गया और साथ ही साथ फिल्म स्टार, बड़े सितारे, साधु जगत के लोग, सभी को इनवाइट किया गया और एक भव्य समारोह ये रहा। लेकिन अगर विज्ञापन की बात की जाए तो विज्ञापन के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ये दावा करती हुई लगातार नज़र आती है कि दिल्ली में विकास की नदियां बहा दी गई, दिल्ली के विकास के लिए बहुत बेहतरीन काम किया गया और सबसे बड़ी बात, जो भ्रष्टाचार को लेकर और जनता के हित को लेकर बात कही गई थी, उसके ऊपर एक बड़ा खुलासा है। एक तरफ रेडियो पर चर्चा है, दूसरी तरफ विज्ञापन का खर्चा है। क्या लगता है आपको, कौन सही है और कौन गलत है? पूरे मामले पर आपकी राय जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।